उनकी जो आत्मा है वो हाँ। मैंने वहाँ पे बुलाई, अच्छा, साधना की पट्टी, वहीं पे ही? वहीं पे शव साधना पे, जहाँ पे शमशान घाट में काम किया था ना मैं। ठीक है, ये पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, तो हाँ हमें दिख सकती हो? नहीं, दिख नहीं सकता। तो प्रेतराज को सिद्ध कैसे किया आपने? वो प्रेतराज को सिद्ध मैंने शमशान घाट से किया था। जी। ठीक है, शमशान घाट में जो चिता जगती है ना, उस चिता में वो जैसे मांस का और जो ड्रिंक होती है इनका भोग लगता है। अब अपने हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब से शव साधना क्या होती देखो, है? मेरे हिसाब से शव साधना यही होती है, जैसे शव होता है, ठीक है, शव के पास बैठ के ये क्रिया की जाती है। कोई बच्चा खत्म हो जाता है, ठीक है, उसको दफना के चले जाते, तो जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया था उस स्थान पे बैठ के फिर मैंने जो भी क्रिया सिद्धि प्राप्त करनी है, 90 दिन मेरे को कंटिन्यू लगे थे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। मुस्लिम तंत्र में मैंने सुना है कि ये जिन जिन्नात वगैरह होते हैं, बिल्कुल होती है। तो इनके भी केस आप सोल्व करते हैं? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। कोई किया आपने सोल्व? हाँ, बिल्कुल। मेरे पास अभी रिसेंटली में लड़की की शादी हुई थी, है ना, तो तब क्या है कि वो पार्लर में गई थी सजने के, उस टाइम पे उसके जो बाल थे वो थे खुले हुए। अच्छा, साथ ही उसने परफ्यूम भी लगा रखा था। तब क्या है कि उसके पीछे तो ये तंत्र मंत्र से बचने का कोई उपाय आप बता सके कि कोई आम आदमी कर सके अपने घर पे ही? देखो, सबसे बड़ा उपाय यही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है करण तांत्रिक जी। आज हम इनसे बात करने वाले हैं तंत्र साधना के ऊपर, शमशानी क्रिया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, उनको हम आज उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार करण जी। नमस्कार जी। जी, तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि तंत्र साधना वगैरह है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र में फ़र्क क्या है, इनका अर्थ क्या होता है? तो वो तंत्र मंत्र में ये फर्क होता है, जो मंत्र होता है ना, जी। मंत्र होता है वो जैसे घर में बैठ के किया जाता है, जैसे साधना जो भी कुछ होते हैं हम भगवान के आके बैठ के मन से जो करते हैं, ठीक है, उसको हम मंत्र कहते हैं। और जो तंत्र होता है ना, जी। तंत्र होता है वो शमशान घाट में जाके करना पड़ता है। अच्छा। शमशान घाट में जैसे कोई क्रिया वगैरह हो जाती है, ठीक है, जो तांत्रिक लोग जो हम करते हैं ना, उसको हम तंत्र कहते हैं। अच्छा। हाँ, जो घर पे होती है वो मंत्र होता है, और जो शमशान घाट में जो चीजें होती है ना, उसको हम तंत्र कहते हैं। तो तंत्र में क्या क्या क्रियाएं होती है जैसे? तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे वशीकरण हो गया, अच्छा। उच्चाटन क्रिया हो गई, जी जी। ठीक है, तांत्रिक क्रिया, घोरी क्रिया हो जाती है ना, हम्म। इसको हम तंत्र क्रिया कहते हैं। ओके। हाँ जी। जी, जैसे आपने शमशानी क्रिया का अभी नाम लिया है, हाँ हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा शमशानी क्रिया होती क्या है? वो शमशानी क्रिया पहली बात तो होती है शमशान घाट में जाके, जी। ठीक है। ओके। तो शमशान घाट में जाके वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। मेरे पास में पंजाब से किसी लेडीज का केस आया था, जी। ठीक है, मतलब उसको कोई परेशान कर रहा है, ओके। मतलब कोई लड़का है हम्म। उसको परेशान कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है जी। 5 सालों से, तो रिलेशन में था। अब वो क्या कि लड़का तो आगे बढ़ चुका था, हाँ। बट वो जो लड़की है वो वहीं की वहीं रह ली, मतलब वो लड़का उसका सिर्फ यूज कर रहा था। फिर अच्छा। लड़की ने सोचा कि जब लड़का आगे बढ़ गया है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, हम्म। ठीक है, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसके पास क्या है कि लड़के के पास उस लड़की की कोई प्राइवेट फोटो थी, अच्छा। जिससे वो ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगता था, उसका यूज करता था, ओके। ठीक है। तो उसने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब लास्ट में आपको पता है कि ऑप्शन एक ही होता है, खत्म करना, जी। ठीक है। तो वो लेडीज मेरे पास आई, सारी बातें की कि भैया भैया ये चीजें हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी क्या चाहते हो, मुझे इस पे मारन क्रिया करनी है, अच्छा। ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, कर देंगे, मारन क्रिया करनी है तो। मैंने कहा सिचुएशन बताओ, क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये चीजें हुई है, ठीक है, बंदे ने 5 साल से मेरे साथ रिलेशन में भी रहा है, बंदा आगे बढ़ चुका है, मैं वहीं की वहीं हूँ, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लड़का मेरे पे रोक टोक कर रहा है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा लड़की सही बोल रही है, जब लड़का आगे बढ़ चुका है, ठीक है, तो अब ये लड़की जो काम करा रही है वो तो करना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, कल को लड़की आगे बढ़ जाए, वो लड़का वापस उसको रिश्ते को खराब करे, क्या फायदा होगा। वो हाँ। वैसे ही उसकी जिंदगी खराब कर दी उसने तो। जी। तो मैंने उसके ऊपर मारन क्रिया का जो काम है वो किया है। तो वो जो काम है मैंने शमशान घाट में किया है। अच्छा। वो काम कैसे किया आपको बता देता हूँ। जैसे एक आटा होता है, आटे का पुतला बनाया मैंने, ओके। ठीक है। उस पुतले के ऊपर मैंने 4 लौंगे लगाई, लौंग लगा के उस इंसान पे जिस पे हमने मारन क्रिया करनी है, उसके जो फोटो है, नाम और फोटो से, दोनों से मैंने काम किया था, जी। ठीक है। जो पुतला है, पुतले के ऊपर मैंने वो फोटो रखी, और जो भी मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी है,
ठीक है, जी। जो भी हमने साधना कर रखी है, प्राप्त कर रखी है, उस सिद्धि से, साधना से उसको काम भी करके दिया है, उसको रिजल्ट भी दिया। कम से कम इस काम में मेरे को 21 दिन का टाइम लगा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर एक काम एक जैसा नहीं होता है। हाँ, सही ठीक बात। है, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, किसी जी। में देखो 2 दिन का भी टाइम लगता है, हम्म। किसी में 5 दिन का टाइम लगता है, जी। तो इसमें मेरे को 21 दिन का टाइम लगा था। ओके। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ लड़की को प्रोसीजर वगैरह बताया। मैंने कहा तेरा काम बन जाएगा, ठीक है, हमें ये जो मारन क्रिया शमशान घाट में जाके करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करवा दो। तो मैंने उसका वो काम किया था। ये बात हो गई है कम से कम 7-8 साल पहले की बात है ये। अच्छा, 7-8 साल 7-8 पुराना। साल पहले की बात है ये जी। चीज़ें। हाँ, तो मैंने उसका काम किया था, हो गई थी वो क्रिया। ओके। हम्म। तो आपने कौन सी सिद्धि या साधनाएँ कर रखी तो है? सिद्धि साधना बहुत सारी होती है, जैसे जी। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हुँ। जैसे एक तो माँ कामाख्या की सिद्धि होती है, अच्छा, हाँ। ठीक है, और महाकाली होती है, उसकी जी। सिद्धि मैंने प्राप्त कर रखी है। ओके। ठीक है, काल भैरव होते हैं, जी। उनकी जो सिद्धि है वो भी मैंने प्राप्त कर रखी है। ओके। ठीक है, एक होता है प्रेतराज। हाँ, प्रेतराज भी सुना प्रेतराज है। सुना जी। होगा आपने, जी। एक उसकी भी सिद्धि मैंने प्राप्त कर रखी है। तो प्रेतराज को सिद्ध कैसे किया आपने? तो वो प्रेतराज को सिद्ध मैंने शमशान घाट से किया था। जी। ठीक है, शमशान घाट में जो चिता जगती है ना, हुँ। उस चिता में जो आपको मैंने अभी बताया कि प्रेतराज जो हुँ। प्रेतों का राजा होता है, जी। ठीक है, हमें उसको बुलाना है। हाँ। तो जो भी मैंने सिद्धि सीखी है गुरु जी से, उनको बुलाने के लिए, जी। ठीक है, तो सारी कुछ मैंने क्या नाम है जोड़ लगा दिया, एडी से चोटी तक का। हुँ। ठीक है, कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, बट नहीं हुई। लास्ट में जाके जब प्रेतराज आए, तब हमने उनको भोग भी लगाया था। अच्छा, हाँ, भोग उनको किस-किस का भोग लगाना पड़ता है। किस-किस उनको का? जैसे मांस का और जो ड्रिंक होती है, शराब होती है, जी, जी। इनका भोग लगता है। हाँ, अच्छा। ये भोग लगने के बाद वो थोड़ा हमारे कंट्रोल में हुए, नियंत्रित हुए। जी। ठीक है, वो कंट्रोल में करने के बाद जी। हमें उसकी सिद्धि प्राप्त हुई थी। ओके। हाँ जी, तो इससे कोई रिलेटेड कोई केस आया हो बिल्कुल आपके इससे पास? रिलेटेड मेरे पास हिमाचल से केस आया था, एक अच्छा। हस्बैंड वाइफ का। क्या था केस? केस ये था कि जो वाइफ थी ना, हुँ। उसने मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो किसी गलत संगत में पड़ गए। गलत अच्छा। संगत का मतलब जैसे आपको पता ही है, नशा वता हो गया, लड़कियों का चक्कर हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटिव मेरे पास केस आया था कि मेरा जो हस्बैंड है गलत चीज़ों में पड़ रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है, मेरे से जैसे दहेज से रिलेटेड, मतलब मुझे गलत बोल रहा है। वो हाँ। खुद गलत है मुझे पता है, लेकिन वो मुझे गलत बोल रहा है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो कह रहे इसका सोल्यूशन क्या है। तो जी। मैंने सारा कुछ उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सिद्धि देखो प्राप्त की हुई, तो अब उसका सारा कुछ करना पड़ेगा ना। हम देखो सही काम के लिए हमने सिद्धि प्राप्त की है, तो जी। अच्छा ही करना है ना उसका। सही बात है। तो फिर मैंने उसका केस लिया। हुँ। ठीक है, तो शमशान घाट में जाके मैंने वो जो क्रिया है, वो क्रिया की थी उसके हस्बैंड के ऊपर, कि ओके। वो मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए। हुँ। ठीक है, जो भी उसके ऊपर था या जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें थी, वो सब खत्म हो जाए। वो खत्म होने के बाद वो बिल्कुल पहला जैसा हो जाए, ऐसा मैंने काम किया था। अच्छा। हाँ, तो मुझे इस काम में कम से कम 11 या 12 दिन का टाइम लगा था। अच्छा। हाँ, 11-12 दिन का टाइम लगा था, और ये जो काम है ये रात के टाइम ही करना होता है। अच्छा, और हाँ, कैसे किया था? ये करने के लिए जैसे मैं शमशान घाट में गया था। हुँ। ठीक है, जो प्रेत का राजा होता है ना, हाँ। उस राजा को मतलब उस टाइम पे मैंने आह्वान करवाया, वहाँ पे बुलाया। ओके। ठीक है, जो भी मैंने प्रोसीजर वहाँ पे करना था, हुँ। सिद्धियाँ वगैरह जो भी मैंने करनी थी, ठीक है, जो भी मंत्रों का तंत्रों का उपाय जो भी मुझे करना था सब किया। मैंने प्रेत राजा को बुलाया, बुला के उसके जो शरीर है, महिला का जो हस्बैंड है ना, उसके शरीर में मैंने वो जो प्रेत राजा है वो डाला। ठीक है, उससे उसका जो मैंने नशा है जी। वो भी छुड़वा दिया, जो लड़कियों का बाट चक्कर था, अफेयर था, वो भी खत्म करवा दिया। साथ ही जो अपनी वाइफ से इतना गुस्सा करता था, ठीक है, उससे भी बिल्कुल वो दूर हो गया। ओके। हाँ, और उसके बाद जब बिल्कुल सब ठीक हो गया, मैंने उनसे पूछा भी था कि जब पूरा बिल्कुल ठीक हो जाए मुझे बताना जरूर। जब बिल्कुल सब ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं, इसमें मेरे को 10-15 दिन का टाइम लगा था अच्छा। टोटली। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे को 15 दिन का टाइम लगा था। 15 दिन के अंदर अंदर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, और बिल्कुल दोनों खुश है। उसके बाद में जो प्रेतराज हमने उनके शरीर में डाला था, वो हमने निकाल के अच्छा। उनकी विधि पूर्वक गति मुक्ति करवा दी, और ओके। बिल्कुल वो परिवार खुश है। तो करण जी, जैसे कि तंत्र के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने सुना कुछ प्रमुख प्रकार भी होते हैं, बिल्कुल होते वो हैं, बता पाएंगे आप कौन से बिल्कुल होते देखो, जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, एक जी। तो जैसे दक्षिण मार्ग होता है, दूसरा होता है वाम मार्ग। अच्छा। ठीक है, और जो तीसरा होता है ना, वो होता है शव साधना। अच्छा, हाँ जी, क्या आप इन तीनों को आप थोड़ा बहुत समझा बता पाएंगे क्या देता हूँ क्या आपको। होता है? जो दक्षिण मार्ग होता है ना,
उसमें जैसे हम घर में हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जी जी ठीक है, या कोई भी प्रकार की पूजा विधि कर रहे हैं, ठीक हम्म, है, वो दक्षिण मार्ग में आ जाती है। ओके ठीक है, सेकंड नंबर पे बताया था मैंने वाम मार्ग। जी ठीक है, ये जो क्रिया होती है ना, हम्म, ये क्रिया हम घर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये निषेध होती है, वर्जित है। अच्छा हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा हाँ, इसलिए ये जो क्रिया होती है, ये शमशान घाट में जाके करनी पड़ती है। अच्छा, जो बाहर वाम नहीं कर हाँ, सकते इसको? बाहर नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, ये शमशान घाट में जाके ही क्रिया करी जाती है। अच्छा, ठीक है, बाकी आपने देखा होगा हवन पाठ पूजा हम कहीं पे भी कर सकते हाँ हैं, वो तो कहीं पे घर भी। में, मंदिर में, शॉप में, कहीं पे भी कर सकते हैं। जी ठीक है, लेकिन जो ये वाम जो क्रिया होती है ना, जो हम्म, ये हम हर कहीं पे नहीं कर सकते। ये सिर्फ शमशान घाट में जाके ही करनी पड़ती है, तब जाके ही ये सब ठीक होता है। ओके ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया था शव साधना। जी, शव साधना। ठीक है, हाँ ये जो शव साधना होती है ना, ये आप शव का तो आपको पता होगा। हाँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने कवर भी किया है कि शव हम्म। साधना क्या होती है। बट देखो, अलग अलग तांत्रिक या अलग हाँ, अलग अघोरी वो अपनी चीज अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, ठीक तो है। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके हिसाब हम्म। से शव साधना क्या होती देखो, है? मेरे हिसाब से शव साधना यही होती है, जैसे शव होता है, हम्म, ठीक है, शव के पास बैठ के ये क्रिया की जाती है। अच्छा ठीक है, जैसे इसका मैं आपको एक बता देता हूँ। मेरे पास क्लाइंट आया था। अच्छा, शव हाँ, साधना से शव रिलेटेड साधना से रिलेटिव क्या था? मेरे पास क्लाइंट आया था। राजस्थान में बीकानेर है, जी वहाँ से एक मतलब ग्रस्त परिवार से मेरे पास फोन आया था हम्म, कि उनके जैसे पिताजी की डेथ हो गई थी। जी ठीक है, डेथ हो गई, और वो जो घर में तीन चार जितने भी उनके बेटे थे, हम्म, उनका होना था बंटवारा। अच्छा वो बिना बंटवारा किए ही देवलोक हो गए। अच्छा, ठीक है, तो अब उनको ये रह रहा है कि ये ज्यादा ना ले ले, ये ज्यादा ना ले, ये हाँ ज्यादा ऑब्वियसली बात है, वो प्रॉपर्टी ना ले, लड़ाई झगड़ा होने लग लड़ाई जाता है। झगड़ा हो गया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तो मेरे पास ऐसे सिचुएशन का वो केस आया था। हम्म, ठीक है, तो मैंने सारा कुछ उनसे पूछा, क्या करना क्या नहीं करना। उस टाइम पे मैंने ये सब साधना काम है जी ये की थी। ठीक है, तो ओके, मैं शमशान घाट में गया, वहाँ पे जाके जो वो हो गए थे ना, देवलोकन हो गए थे, जो उनके पिताजी थे, जी उनकी जो आत्मा है, वो हाँ, मैंने वहाँ पे बुलाई अच्छा, शव साधना के प्रति। वहीं पे ही? वहीं पे शव साधना पे, जहाँ पे शमशान घाट में काम किया था ना हम्म, मैंने, हम्म। वहीं पे मैंने उनकी जो आत्मा है वो बुलाई थी। ठीक है, ये पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, हम किसी की आत्मा को बुला सकते हैं, किसी अच्छा के शरीर में नहीं डाल सकते। अच्छा, ठीक है, ओके, जैसे आपकी आत्मा मेरे शरीर में नहीं आ सकती, मेरी हम्म, आत्मा आपके शरीर में नहीं आ जी सकती, जी जी, वैसे है। हाँ, मैं आपकी आत्मा से बात जरूर कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, तो हाँ, हमें दिख सकती हो? हाँ, नहीं दिख नहीं सकती है, अच्छा, वो एक हवा होती है, हम्म, समझते हो ना। जी और हवा कभी दिखती नहीं, हाँ महसूस होती है ना। जी, बस वो सेम चीज़ है, वो सिर्फ महसूस की जाती है। अच्छा, हाँ, तो मैंने शमशान घाट में वो हम्म उनको बुलाया, बुला करके जो भी उनसे बातचीत थी मैंने की, हम्म, करके जो जिसका मेरे पास फ़ोन आया था क्लाइंट का, जी मैंने उनसे बातचीत करके बता दिया कि भैया उनके दिल में ये चीज़ें थी। ठीक हम्म, है, कि किसी को भी बंटवारा नहीं करना है, सब मिलजुल के रहें। ठीक है, और आज वो परिवार बिल्कुल खुश है। ओके। हाँ, तो तंत्र से आपको कभी नुकसान नहीं होता है क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि जो तंत्र करता है, जो तंत्र करवाता है, वो बराबर के भागीदारी होते हैं, उनको नुकसान बिल्कुल तो होता ही है। बिल्कुल होता है। तो फिर मतलब कैसे, क्या आप तंत्र करते क्यों फिर अगर आपको नुकसान होता है आप? देखो, तंत्र इसलिए की जाता है क्योंकि देखो, आजकल अगर 100% लोग सही है तो 100% लोग गलत भी है। जी समझते हो इस चीज को, हम्म, है ना। आज कोई आप सही काम करवा रहे हो तो कल को कोई गलत काम भी करवा सकते हो। सही बात है। समझ रहे हो। जी तो वो चीजें हैं, इसीलिए मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा काम ही ये है। ओके, हाँ, मेरा काम ही यही है, मैं तो करूँगा। हम्म, आप आ रहे हो मेरे पास लेके ये सोल्यूशन करवाना, मैं करके दूंगा। जी अगर जी मेरे बस में है तो मैं करके दूंगा। ठीक हम्म, है, अगर नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा भाई मेरे बस का नहीं है, कहीं और से करवा ले। सही बात तो है। वो चीजें हैं। ओके, हाँ, तो लगभग आज तक आपने कितने केसेस सोल्व कर दिए होंगे? मैंने कम से कम 1 लाख 2 लाख केसेस सोल्व कर दिए टोटली। अच्छा, हाँ, प्लस ही मान के चलो, कम हम्म, नहीं किए। क्योंकि और इस केसेस में आपको पता है लव रिलेटिव भी प्रॉब्लम आ जाती है, हम्म, मारन क्रिया हो गई, वशीकरण हो गई, हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ऐसे मेरे पास केसेस आते रहते हैं। ओके, और ठीक है, ज़्यादातर केसेस किससे रिलेटेड आते हैं? ज्यादातर से लव प्रॉब्लम, अच्छा, इसी से आते हैं। वशीकरण और ओके, मारन क्रिया, ये तीन इस टाइम पे ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास। हम्म। हाँ, तो आपने, जैसे कि होता है बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी आते हैं तो वो बताते हैं कि हम ये साधना आप करेंगे या ये साधना मेरी चल रही है, आप बता सकते हैं हमें कि आपकी कौन सी साधना चल रही है, आप कौन सी साधना बिल्कुल। करोगे अब? देखो, वैसे तो
सारी साधना हमने की हुई है, अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली में मैंने कच्चे कलवे की साधना की हुई। तो कच्चे कलवे की सिद्धि आपने किस तरीके से हासिल की, आप बता पाएंगे थोड़ा? इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेरे को 3 महीने का टाइम लगा था, ओके। ठीक है। मैं क्या है कि एक, जैसे कोई बच्चा खत्म हो जाता है, हम्म। ठीक है, उसको दफना के चले जाते हैं, हाँ ठीक है। जी। सुना ही होगा अपने, हाँ शमशान हाँ, घाट ये पे तो दफना के चले जाते हैं। जी। तो जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया था, उस स्थान पे बैठ के हम्म। रात के 12:15 अच्छा, 12 बज के 15 मिनट। हाँ, रात को 12:15 पे मैंने जो भी क्रिया सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं वहाँ पे जाता हूँ रोज। जी। 3 महीने कंटिन्यू, अच्छा, मतलब डेली जाना पड़ता है? डेली जाना पड़ता है। ओके। हाँ, 90 दिन मेरे को कंटिन्यू लगे थे इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। अच्छा। हाँ, मैं कभी उसको एक दिन जैसे फूल डालता हूँ, वो हम्म। धीरे धीरे मेरे पास खिंचता आया। फिर मैंने उसको खाना भी दिया, वो अच्छा। और खिंचता आया। मैंने उसको दूध भी दिया, अच्छा। फिर खिंचता आया। ऐसे धीरे धीरे करके जैसे मैंने इसको शराब देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अच्छा। फिर भी मेरे पास खिंचता है। ऐसे करके मैंने इसको कंट्रोल में कर लिया। ओके। हाँ, कंट्रोल में करके उसको पूरा अपने फेवर में कर लिया। अभी ये सिद्धि मैंने प्राप्त की है। तो इसमें तो कोई मंत्र भी तो होते होंगे ना? मंत्र होते हैं, लेकिन वो हम शो नहीं करवा सकते। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है कि इसका नेगेटिव असर हो जाता है। अगर कोई इसका गलत प्रयोग करेगा तो वो अपनी ही जान दे बैठेगा। हाँ, आजकल तो यही होता है ये कि चीज होता है ना, आजकल आपको पता है फोन पे बहुत सारी चीजें बताते हैं, हाँ हाँ ये हाँ कर हाँ। लो वो कर लो। अगर मैंने ये चीजें बता दी, ठीक हम्म। है, तो पता नहीं कितने लोगों की जान जा सकती है। हमें तो ओके। अच्छा ही करना है ना किसी हाँ का, हाँ हाँ, सही बुरा बात है। थोड़ी ना करना है। तो जी। बस वही चीज़ है ना, जो देखो चीज़ें हैं आपको सारी बताई है मैंने। अब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, रूल्स के भी खिलाफ होती है, वो हम नहीं हम्म। बता सकते। तो कच्चे कलवे से रिलेटेड कोई केस आया आपके पास जो सॉल्व बिल्कुल किया आया आपने? हुआ है जी, बताइए मेरे थोड़ा। पास। यहाँ से आया था, जम्मू से। अच्छा, जम्मू साइड से। हाँ, जम्मू से एक कपल का मेरे पास फ़ोन आया था। ओके। अभी मतलब नई नई शादी हुई थी उनकी। हम्म। तो 2 साल से बहुत परेशान थे, ओके। बच्चा नहीं हो रहा था उनको, हम्म। ठीक है। तो मैंने उनको सारा कुछ पूछा, मैंने कहा कि रीज़न बताओ, क्या रीज़न है। जी। कह रहे हमने डॉक्टर को भी चेक करा लिया, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा है। हम्म। ना हस्बैंड में प्रॉब्लम, ना वाइफ में प्रॉब्लम, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बच्चा नहीं कंसीव हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या है कि उस लेडीज़ के हम्म कुछ वस्त्र मंगाए थे, हम्म। ठीक है, चेक करने के लिए। तो जी। हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है काम चेक करने का, जी, सही ठीक बात है। तो मैंने मेरे हिसाब से उस लेडीज के कुछ वस्त्र मंगाए, है। सारा कुछ उनका मैंने चेक किया, ठीक है, जो मैंने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, जी। ठीक है। तो जैसे ही मैंने सारा काम चेक किया, तो चेक करने पे मेरे को नज़र आ गया कि जब वो लड़की की शादी हुई थी, हम्म। है ना, तो तब क्या है कि वो पार्लर में गई थी सजने के लिए, अच्छा। ठीक है। तो जब पार्लर में जा रही थी, तो उस टाइम पे उसके जो बाल थे वो थे खुले हुए, अच्छा। साथ ही उसने परफ्यूम भी लगा रखा था। तब क्या है कि उसके पीछे जो प्रेत होता है, हम्म। प्रेत पड़ गया था। अच्छा, प्रेत लग हाँ, गया उसके? इसके पीछे प्रेत लग गया, हम्म। जो उसको पूरी बॉडी को कंट्रोल में कर लिया। ओके। अब क्या है कि दोनों की शादी हुई, तो वो उसके साथ ही वो चला गया। तो फिर धीरे धीरे धीरे, आपको पता है, रिलेशन भी बने, सब कुछ बने, लेकिन 2 साल तक कोई रिजल्ट नहीं। ओके। डॉक्टर को भी चेक करा लिया, डॉक्टर ने भी हार मान ली। हम्म। तो उस दिन एक बार मेरे पास आए थे, हम्म। सारा कुछ सिचुएशन मेरे को बताया, उनको सोल्यूशन भी बताया था। जी। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई पड़ी है, ठीक है, हम्म। इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मैंने ये कच्चे कलवे वाला काम किया था। तो कच्चे कलवे से कैसे काम करवाया आपने? वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कच्चा कलवा होता है, हम्म। ठीक है, वो हमने जैसे सिद्ध वगैरह कर लिया, जी। करके हमने उसकी कोख को जो बंधी हुई थी, उसको खोला भी है। और खोलने के बाद आज से ये मान के 2 दिन पहले ही मुझे उस कपल का फोन भी आया था अच्छा। कि हमें मतलब कंसीव हो गई, प्रेगनेंसी हो चुकी है। टाइम पे मैंने ये जो काम है ना, कच्चे कलवे वाला काम, हाँ उस हाँ। टाइम पे किया। तो करण जी, जैसे एक हिंदू तंत्र होता है, एक मुस्लिम तंत्र। तो बिल्कुल हिंदू तंत्र में तो अपन ने बहुत सारी बातें कर ली। मुस्लिम तंत्र में मैंने सुना है कि ये जिन जिन्नात वगैरह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इनके भी केस आप सोल्व करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। कोई किया आपने सोल्व हाँ, वगैरह? बिल्कुल, मेरे पास अभी रिसेंटली में कोई, मान के चलो अब 1-2 महीने पहले की बात है ये, जी। हरिद्वार से फ़ोन आया था। एक बूढ़ी माँ का फ़ोन आया था हम्म। कि मेरे घर में ना बहुत ही ज़्यादा कलह कलेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जो हम्म। मेरे बेटे हैं वो आपसी दुश्मन बने हुए हैं एक दूसरे के। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनके घर की मिट्टी मंगवाई। ओके। हाँ, उनके घर की मिट्टी मंगवाई, सारा कुछ चेक किया। हम्म। चेक करने पे मेरे को पता चला कि उनके घर में किसी ने जिन छोड़ के रखा। अच्छा। हाँ, और ये जिन छोड़ता कौन है? जैसे अभी वो बूढ़ी दादी मेरे पास आई थी, हम्म। ठीक है।
अब वो जो जिसने भी ये काम किया है, ठीक है, वो भी कोई इंसान ही है, अच्छा हाँ। ठीक है, वो भी मतलब किसी उनके रिलेटिव ने ही किया है अच्छा। कि बस ये हमसे आगे ना जा पाए, इनके घर में खुशी ना आए, सिर्फ ओके। मातम बना रहे, ठीक है। तो वो चीजें थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है, उनका सारा कुछ काम मैंने चेक किया, उनको बताया भी था कि ऐसे ऐसे आपके घर में मुस्लिम क्रिया हुई पड़ी है, जो ये जिन्नात है ना, ये ऐसे आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कैसे खत्म होगा, तो मैंने उनको बताया कि घर में आके ये काम करना पड़ेगा, अच्छा। 7 कुएं का पानी लगेगा, अच्छा 7 कुएं का। 7 कुएं का पानी लगता है उस टाइम पे। तो उन्होंने सारा कुछ जो भी हमने कार्य के लिए जो सामान वगैरह चाहिए था वो भी हम मंगवा लिया था, 7 कुएं का पानी था वो भी हमने वहाँ पे मंगवाया। और उस घर में बैठ के जहाँ पे मेन स्थान है, जो बीच में जो 4 दीवारी होती है हाँ हाँ। घर की, उसके बीच में बैठ के हमने वो क्रिया की थी, ओके। ठीक है। और वो जो जिन्नात तो घर में घूम रहा था, जो घर को एक तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ था, हमने उसको कैसे भी करके कैद किया, कैद करके उसको घर से बाहर निकाला। और जो अच्छा। 7 कुएं का पानी था ना, वो हमने जो घर वालों को बोला था कि इसकी कार लगाएंगे। कार का मतलब समझते हैं, जैसे पूरा घर के अंदर छिड़कना होता है, अच्छा छिड़क। छिड़काव करते हैं, 21 दिन करना पड़ता है। अच्छा। एक दिन भी छूट जाएगा ना तो ये दिक्कत वापस आ सकती है। 7 कुओं का पानी मिक्स सात करके। कुआ का पानी है वो मिक्स करके पूरे अच्छा। घर में उसका छिड़काव करना होता है, 21 दिन कंटिन्यू। हाँ, जिस इंसान ने अच्छा। जिस भी रिलेटिव ने ये काम करवाया था ना, वो वापस करवा सकता है। अच्छा। और 21 दिन के बाद, अगर 21 दिन तक कंटिन्यू कर लिया उन्होंने, तो कोई भी उसके ऊपर मतलब घर के ऊपर कुछ भी नहीं करवा सकता। अच्छा। हाँ, फिर उस जिन्नात को घर से बाहर ले जाके उसको हम कर देते हैं आजाद, कि वो अच्छा। वापस किसी को परेशान ना करे। तो साथ में ही जिस घर का हमने काम किया था ना, उस घर के जो चारे कोने होते हैं ना, उसमें हमने 4 लोहे की कीलें लगवा दी थी। क्यों? वो इसलिए कि आगे जाके कोई काम ना करवा पाए, अच्छा ठीक है। मतलब वापस मतलब उस कवच वापस, बना दिया हाँ, करके। वो कवच बन गया। अच्छा। हाँ, कि आगे जाके कोई भी इनके ऊपर कुछ करवा ना पाए। अगर हम्म। जिस दिन वो कीलें निकल गई तो उस दिन वो क्रिया वापस हो सकती है। तो ये तंत्र मंत्र से बचने का कोई उपाय आप बता सके कि कोई आम आदमी कर सके अपने घर पे ही? देखो, सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो भी हम किसी को कुछ भी चीजें शो करवा रहे हैं कि हम इतनी इनकम कर रहे हैं, जी जी। हम आज ये काम कर रहे हैं, आज गाड़ी लेके आ रहे हैं, या कुछ भी हो, उससे क्या है कि सामने वाला इंसान जलता है। आपको पता होगा कि आजकल कोई भी किसी को देख के खुश नहीं रहता कि ये मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है। जी। अगर हम जिसको जितना कम उसको भेद देंगे अपना, मतलब उससे ज्यादा हम खुश रहेंगे। आज मैंने आपको बता दिया कि मैं आज गाड़ी लेके आया हूँ, जी। आपके मन में हो जाएगा पता नहीं कैसी गाड़ी लेके, वो नजर लग जाती है, हाँ हाँ। ठीक है। और नजर लग जाती है तो उसके बाद तो ये है ना, कभी कोई काम खराब हो जाता है, कभी कोई काम खराब होगा। जी। तो वो चीजें होती, जितना हम खुद को कंट्रोल रखेंगे कि ठीक है कि मैं आज कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे दूसरों से मतलब नहीं, मुझे मेरे से मतलब मेरे परिवार से मतलब है, सही बात है। अपनी सेफ्टी रखेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम 10 लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल पता है ना आपको इस चीज का, कि हम काम कर रहे हैं, कल गाड़ी लेने जा रहे हैं, आज 20 लोगों को बोलेंगे वही मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, जी ठीक सही है। बात। तो वो 20 लोगों में से एक दो तो होंगे ना जलने वाले, हाँ। जलेंगी। जी। वो जलेंगी तो बस वो कुदृष्टि होती है, वो नजर लग जाती है, उसके बाद से फिर वो काम है वो खराब होने लग जाता है। ओके। हाँ जी, तो जैसे बहुत सारे घर में तंत्र मंत्र भी हो जाता है, जैसे आपने अभी ये उपाय बताया था एक बिल्कुल। बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और आप बता सकें जिससे कि जो आम लोग हैं वो बच जाएं नेगेटिव एनर्जी से। देखो, अगर नेगेटिव एनर्जी से बचना ही है तो जैसे जब हम सुबह उठते हैं जी। मॉर्निंग टाइम में, एक तो घर की जो दहलीज होती है, घर का जो मेन गेट होता है ना, उसको पानी से धोना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? उससे ये कि घर में अगर रात को किसी ने कोई काम भी क्रिया कुछ भी करवा रखी हो, एक्सरसाइज कहीं पे भी करवाई हो, जी। तो वो दूर हट जाती है पानी के ओके। थ्रू। साथ में एक भगवान के नाम का स्वास्तिक होता है, जिसको हम साथिया कहते हैं, जी जी। ठीक है। वो वहाँ पे बनाना चाहिए ओके। मेन दहलीज पे, ठीक है, कि घर में जो उगने वाला जो दिन है, आज का दिन है, बहुत ही शुभ निकले, ओके। ठीक है। इसके अलावा जैसे घर में पूजा पाठ हो गया, धूप बत्ती हो गई सुबह शाम, ये करना चाहिए, ठीक है। ओके। और हनुमान चालीसा का पाठ हो गया, ठीक है। और कोई भी अब अच्छे से अच्छा, जैसे भगवान, जिनको भी देखो अलग अलग श्रद्धा होती है अलग अलग लोगों की, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो अपने मन मुताबिक अपने भगवान की साधना वगैरह वो कर सकते हैं, ठीक है, जिसका भी जिसमें मन लगता है, जी। ठीक है, उनकी वो भक्ति करे। और सबसे बड़े उपाय तो यही है।
तो करण जी एक चीज़ और है, अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये जो अभी वाहनों के जो ये गाड़ी घोड़े चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी तो, वैसे है ना, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे आगे वैसे बढ़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, हम्म। तो इनसे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो इसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि देखो, अगर घर में गाड़ी है, हम्म, ठीक है, तो वो चलने के लिए ही है, ये तो जी है नहीं कि उसको घर में खड़े रखेंगे हम। सही ठीक है, बात है। तो अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि रोड पे जीव जंतु बहुत रहते हैं, चाहे पक्षी हो जाओ, सांप हो जाओ, कुछ भी हो। जी। ठीक है, वो क्या है, हमारी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे इंसानों की बददुआ लगती है, हम्म, वैसे ही पक्षियों की होगी, जानवरों की बददुआ लगती है। जी। आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी हाँ कि हाँ। एक्सीडेंट हो जाते हैं, जी। चलते चलते गाड़ी का टायर वगैरह ये फट जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना, वो इसके कारण ही होता है। इनका क्या है कि बददुआ लगती है हमें, जो ओके। पशु पक्षी होते हैं ना, इनकी भी बस बददुआ लगती है ना। जी। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप जब भी रेगुलर अगर गाड़ी कहीं पे लेके जा रहे हो कि जी। हाँ आज हमें यहाँ पे जाना, तो गाड़ी के जो टायर होते हैं वो जरूर धो के फिर निकलना चाहिए। अच्छा। हाँ, डेली। डेली डेली धोएंगे तो ये है कि आपके जो एक्सीडेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट के 90% जो चांसेस है वो हट जाएंगे। ओके। हाँ, आजकल आपने देखा होगा कि 99% तो एक्सीडेंट होते ही होते हैं, हाँ अभी तो बहुत होते हैं ज़्यादा ना। हो रहा है जी। अगर हम ये चीज स्टार्ट कर देंगे, हम्म। ठीक है, तो ये जो एक्सीडेंट होना है ना, ये बंद हो जाएंगे। ओके। हाँ, जी ज़रूर सर, हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे लोगों तक ताकि वो अगली बार से ध्यान रखें। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे पॉडकास्ट में पधारें। अगली बार कोशिश करेंगे कि आपको फिर से इनवाइट करें, बिल्कुल आप भी थोड़ा जरूर सा जरूर, टाइम निकालना हमारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। धन्यवाद।